क्या हाल? केम छो? रुक जाओ नेपाल वालों, रुक जाओ इंडिया वालों। तुम सबको बताना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत। और एक बात बता दूं, सबसे पहले नेपाल के जनता को, सारे जनता को, जिसने इस बार सरकार बदल दिया, सरकार पलट के रख दिया, उस सभी को धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्यों धन्यवाद? अब देखना ये है कि ये पोस्ट देखो और ये शख्स को देखो, और तुम लोग जानते ही होगे ये शख्स कौन है। नेपाल वाले जानते हैं, भारत वाले, अगर पहुंच चुका है मेरा वीडियो भारत तक तो भारत वाले नहीं जानते होंगे, क्योंकि बिकॉज अब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये केपी शर्मा ओली जी को तो सब जानते होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री, और उसके पार्टी का कार्यकर्ता है, जो हाल ही में काठमांडू वैली के अंदर भक्तपुर 5 से अपनी उम्मीदवारी जताई थी, और इस बार के चुनाव में ये हार गया। ये शख्स महेश बस्नेत हार गया और अब पोस्ट लेकर आया है कि जीता हुआ, अभी इस साल के, अभी हाल के ही निर्वाचन में जीता हुआ, वोट में जीता हुआ पार्टी का चुना हुआ सरकार में नेतृत्व के अंदर ही बीती रात को एक साथ एक ही बार में 15 रुपये पेट्रोल में बढ़ोतरी, 10 रुपये डीजल में बढ़ोतरी, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये रासोपा अब देश को लूटने चली आई है, या अब आप जनता लोग किस तरह लेंगे इस को, या फिर युद्ध में ही सौंप देंगे इस प्राइस हाइक को भी? अब पता चला जनता क्यों जरूरी था इस शख्स को हराने के लिए। जाहिर सी बात है, हम सबको, आपको सबको पता है कि प्राइस हाइक, इन्फ्लेटेशन स्टारों ओर हो रहा है, सभी देशों में हो रहा है। कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। घटना तो नामुमकिन है, बट बढ़ तो रहे हैं ना सब पर। इंडिया में लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगाकर गैस लेने जाना पड़ रहा है। यहाँ नेपाल में भी हो ही चुका है, कई कई जगहों में। नेपाल में आधे सिलेंडर मिल रहे हैं। 14.2 kg का टोटल सिलेंडर कैपेसिटी है, बट हाफ भर के हाफ प्राइस में दिया जा रहा है, और प्राइस हाइक भी वैसा ही है। अब देखो, युद्ध के कारण कुछ इफेक्ट्स पड़े हैं, बट ये बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही लिटरेट इंसान का ये पोस्ट देखकर मुझे बस एक ही ख्याल आता है। कोई कितना गंवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है।